हमारे देश के लोग, व्यापारी, स्टॉक मार्केट, सभी लोग खुश हैं कि ये डील हो गई। चलिए, अच्छा है, अमेरिका और भारत की दोस्ती बनी रहे, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती भी बरकरार रहे और इसमें सबका फायदा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे बड़े नाराज हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये डील भी अच्छी नहीं लग रही। इसलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे राहुल गांधी की जिद की वजह से आज लोकसभा में नियमों की धज्जियां उड़ गई। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से लोकसभा में पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब का जिक्र किया, जिसे लेकर लोकसभा में फिर से हंगामा हुआ। उस समय लोकसभा में स्पीकर की जिम्मेदारी कृष्णा प्रसाद तेनेटी संभाल रहे थे और वो लगातार राहुल गांधी से राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए कहते रहे, क्योंकि ये जो आज चर्चा चल रही थी ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर थी। लेकिन राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ की किताब के मुद्दे पर ही लगातार अटके रहे और उसी पर बोलते रहे, जो अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। इस दौरान लोकसभा में हंगामा शुरू हुआ और इसके बाद विपक्ष के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर के ऊपर उनकी तरफ कागज फेंके। विपक्षी सदस्यों का आरोप था कि राहुल गांधी को सदन में बोलने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही और इसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो उस समय लोकसभा में स्पीकर की जिम्मेदारी दिलीप सैकिया निभा रहे थे। विपक्षी सांसदों ने एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर पर कागज फेंके और हंगामा करते हुए ये सांसद सदन की मेज पर चढ़ गए और इस तरह से आज लोकसभा में सदन की कार्रवाई के दौरान दो अलग अलग स्पीकर्स पर विपक्ष के सांसदों ने कागज फेंके। कागज फेंकने की घटना के बाद 8 विपक्षी सांसदों को इस सत्र के सभी सेशंस से निलंबित कर दिया गया है और इन सांसदों में कांग्रेस के 7 और सीपीएम का 1 सांसद है। हंगामे की वजह से आज संसद की कार्रवाई 3 बार रोकनी पड़ी और सांसदों के निलंबन के खिलाफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा, जबकि बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी नियमों को नहीं मान रहे और विपक्षी सांसद मेज पर चढ़कर हंगामा कैसे कर सकते हैं। कानून कोई चीज है कि नहीं है? कानून के मुताबिक कोई गलत काम करने से उसको सजा मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर कानून ही नहीं मानेंगे, सदन से ऊपर अपने आप को व्यवहार करेंगे तो देश कैसे चलेगा? ये कोई मजाक करने का, यहाँ कागज उठा करके स्पीकर के ऊपर फेंकने का और टेबल के ऊपर में उठ के चढ़ के नाचने का ये जगह नहीं है। ये लोकतंत्र का मंदिर है। इसलिए जो नियम से बोलने के लिए आजादी है उसका इस्तेमाल करें और बार बार ये कहते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता है, ऐसा गलत इल्जाम लगाना बंद करने से ठीक है। 8 की बजाय 100 को कर दो, लेकिन आवाज बंद नहीं कर सकते हो आप। राहुल गांधी जो कहना चाहता है वो कह के रहेंगे। राहुल जी को आप रोक नहीं सकते। कब तक रोकोगे आप? हमने कहा क्या है, हम केवल बात कर रहे हैं। हमने ऑथेंटिसिटी के लिए भी लेटर हेड पे राहुल गांधी जी ने लिख के टेबल कर दिया, इसके बावजूद भी आप बोलने नहीं दे रहे। मेरी समझ के परे है कि नेता प्रतिपक्ष हैं आप, और कितनी बार या किन शब्दों में या किस भाषा में आपको समझाना पड़ेगा कि जब चेयर ने एक रूलिंग दे दी तो आप अगर इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, परंपराओं का पालन नहीं करेंगे तो किस तरीके का लोकतंत्र आप अपेक्षित रख रहे हैं? आप यहाँ पे सदन के अंदर मर्यादाएं सारी लांघ कर बस अब कुर्सी के ऊपर पैर रखना ही बाकी रह गया था। जिस तरीके से विपक्ष के सांसदों का, खासतौर पे कांग्रेस के सांसदों का जिस तरीके से इनका व्यवहार रहा है, मतलब इसने कोई ऐसी मर्यादा नहीं छोड़ी जिसको इन्होंने लांघा ना हो, जिसको इन्होंने तोड़ा ना हो। अब लोकसभा के नियम क्या है कि कार्रवाई सही से चलती रहे, तो आपको कुछ नियम बताते हैं। इन नियमों में से एक है जिसे कहते हैं नियम 349 इसके मुताबिक सदन की कार्रवाई के दौरान जिस मुद्दे पर चर्चा चल रही होती है उसी विषय से जुड़ी कोई किताब, अखबार या पत्र का जिक्र किया जा सकता है। उसी विषय से जुड़ा हुआ कोई ना कोई डॉक्यूमेंट का जिक्र किया जा सकता है। और इस समय संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। ऐसे में राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण
या फिर बजट से जुड़े किसी मुद्दे को उठा सकते थे या उससे संबंधित किसी किताब का, किसी कागज का, किसी डॉक्यूमेंट का हवाला दे सकते थे। लेकिन राहुल गांधी ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे। ना बजट पर वो बात कर रहे हैं और ना ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं एक पूर्व आर्मी चीफ की किताब पर, और ऐसी किताब जो अभी तक छपी भी नहीं है, और उस किताब को, उसके जो अंश हैं जो लीक हुए हैं, उन्हें वो पढ़कर सुना रहे हैं। वैसे भी आमतौर पर सदन में अप्रकाशित किताबों का जिक्र करने की अनुमति नहीं दी जाती। जो किताबें प्रकाशित हुई हैं और जो किताबें विश्वसनीय हैं, जो मैगजीन्स, अखबार विश्वसनीय हैं और उस विषय से संबंधित हैं, उन्हीं को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये तो ऐसी किताब है जो प्रकाशित ही नहीं हुई है। आज राहुल गांधी ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि उन्हें लोकसभा में बोलने से रोका जा रहा है। उनका कहना है कि देश की सुरक्षा का मुद्दा राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन आज हम राहुल गांधी को यह कहना चाहते हैं, हर बार आपने ये देखा होगा कि वो लोकसभा में आते हैं, अपने भाषण में वो कुछ बातें उठाना चाहते हैं, कुछ मुद्दे उठाना चाहते हैं। वो मुद्दे उस समय नियमों के अनुरूप नहीं होते। उनसे कहा जाता है कि आप नियमों का पालन कीजिए, और हर बार, ये कोई नई बात नहीं है, वो आकर बाहर कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मेरी आवाज़ को रोक दिया गया है, मेरी आवाज़ को दबा दिया गया है। कभी कहते हैं कि मेरे माइक को ऑफ कर दिया गया, मेरी आवाज़ देश तक नहीं पहुंचने दी जा रही है। आपने देखा होगा, अब आपको भी आदत पड़ गई होगी, वो बार बार हर संसद सत्र में लगभग यही बात कहते हैं कि मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि अगर उनके पास कोई ऐसा शानदार पॉइंट है जो अभी तक किसी ने सोचा नहीं, किसी ने देखा नहीं, और वो देश के बहुत ज़बरदस्त हित में है, तो संसद के बाहर पूरा मीडिया मौजूद होता है। लगभग हर न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर संसद के बाहर मौजूद होते हैं। अभी भी जहां से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर सब रिपोर्टर्स मौजूद हैं, सबके माइक लगे हुए हैं। राहुल गांधी की अगर कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी इच्छा है जो लोकसभा में पूरी नहीं हो पा रही, वो कुछ ऐसा कहना चाहते हैं, तो वो यहाँ मीडिया में आकर कह सकते हैं। राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहें तो अपनी पार्टी के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला सकते हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए देश का हर अखबार आएगा, हर न्यूज़ चैनल आएगा, और देश के हर चैनल पर उन्हें जगह दी जाएगी। वो चाहें तो बता सकते हैं। तो इसलिए अगर उनके मन में कोई ऐसी बात है जो इस देश ने आज तक सुनी नहीं, देखी नहीं, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो सुनकर देश को बहुत फायदा होने वाला है, तो वो कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला सकते हैं। ये एक लोकतांत्रिक देश है। वो मीडिया में अपने वो सारे पॉइंट्स, अपनी वो सारी बातें रख सकते हैं। राहुल गांधी देश की रक्षा का सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि चीन के साथ जब चीन के घुसपैठ का मामला आया था, तब सरकार की नीति ठीक नहीं थी, और वो बार बार ऐसी बातें करते हैं जिससे चीन को फायदा होता है। चीन में भी जो वहाँ की सरकार है, वो वहाँ बैठ के जब हमारे लोकसभा के इस सदन की कार्रवाई देखते होंगे तो हंसते होंगे हमारे ऊपर कि देखिए भारत में विपक्षी नेता क्या कर रहे हैं, और एक प्रकार से चीन को ही फायदा पहुंचा रहे हैं। हमारे विपक्ष ऐसा है कि जब हमारा झगड़ा चीन से होता है तो वो चीन की टीम में खेलने लगते हैं। जब हमारा युद्ध पाकिस्तान से होता है तो वो पाकिस्तान की टीम में खेलने लगते हैं। ऐसी बातें करते हैं जिससे या तो पाकिस्तान को फायदा हो, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ। जब चीन से हमारा विवाद चल रहा था तो वो चीन की तरफ से बैटिंग करने लगे, जिससे चीन को फायदा होता है। ऐसा दिन कब आएगा जब हमारे विपक्ष के नेता हमारे अपने देश की बात भी करेंगे?